हेलो फ्यूचर लीडर्स, वेलकम टू दिस चैनल। मेरा नाम है युवराज सिंह शेखावत और इस बहुत ही इंटरेस्टिंग और एनालिसिस भरे हुए और साथ साथ में बहुत सारा मजाक इस इंटरेस्टिंग लेक्चर को शुरू करने से पहले ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, बी ए स्पोक्स पर्सन फॉर इंडिया। अब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ एक बहुत ही बड़े क्राउड को एड्रेस कर रहे थे डेरा गाजी खान में, जो कि एक सिटी है पंजाब प्रोविंस के अंदर। वहां पे उन्होंने यह क्लेम किया कि मेरी लीडरशिप के अंदर हम इंडिया को ओवरटेक कर लेंगे, चाहे से वो कोई भी एस्पेक्ट हो, कोई भी सेक्टर हो। और अगर ऐसा नहीं होता है तो आप मेरा नाम बदल दीजिएगा। अब कैसे इसके बाद में उन्हें सोशल मीडिया पे ट्रोल किया गया, क्या बैकलैश देखने को मिला, और सबसे इंटरेस्टिंग बात कि कैसे मैं ये कंपेयर करूंगा कि वो सपने में भी नहीं सोच सकते कि वो इंडिया को सरपास कर जाएंगे। मैथमेटिकली भी बात करूंगा, बहुत सारी चीजें लेके आया हूं मैं आपके लिए इस लेक्चर में, तो आप बने रहिए। अब जैसे आप आर्टिकल देख सकते हैं कि अगर पाकिस्तान ओवरटेक नहीं करता है इंडिया को तो मेरा आप नाम बदल दीजिएगा। और ये क्या हो रहा था, आप देखिए, ये मैप है आपका। देखिए, ज्योग्राफी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये मैप है, यहां पे पंजाब प्रोविंस है, ये देखिए प्रोविंस है पंजाब, वहां का डिस्ट्रिक्ट है डेरा गाजी खान, ये वाला वो डिस्ट्रिक्ट है। यहां पे भी आप देख सकते हो। तो यहां पे आप बहुत ही मैसिव क्राउड था और एक कैंपेन चल रहा था, उसके तहत उन्होंने ये चीज कही बहुत सारे लोगों के सामने, क्योंकि वहां पे वो गए थे कुछ बहुत सारे ऐसे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स थे उनका इनॉग्रेशन करने के लिए। कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करना था, कुछ पब्लिक सर्विसेज को इंप्रूव करना था। उन्होंने कहा कि हम दिन और रात एक कर देंगे, हम दिन और रात काम करेंगे और एक दिन ऐसा आएगा जो पाकिस्तान एक बहुत बड़ा और ग्रेट नेशन होगा और हम इंडिया को ओवरटेक करेंगे। अब एक चीज आप समझिए, विदाउट इंडिया देर इज नो पाकिस्तान। अब चाहे से आप वो पार्टीशन ले लीजिए या फिर पाकिस्तान में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आए, तो वो इंडिया का नाम लिए बिना कभी आगे सक्सीड नहीं कर सकती। और उसमें स्पेसिफिकली कई बार इंडिया की इकोनॉमी पे टारगेट किया जाता है कि हम इंडिया से ऊपर बढ़ना चाहते हैं, फिर उसके बाद में जम्मू कश्मीर का इशू उठा दिया जाता है, और मैंने आपको पहले लेक्चर्स में ही बताया कि ऐसा क्यों होता है। अब आगे मैं इसका एनालिसिस करूंगा, थोड़ा मजाक पहले होगा, पहले उसके बाद में थोड़ा एनालिसिस करेंगे अच्छे से, क्योंकि आर्टिकल में सिर्फ ये बोला गया कि सोशल मीडिया पे उनको कैसे ट्रोल किया गया, बट ये जो उन्होंने रिटोरिक दिया है उसमें कितनी सच्चाई है। उससे पहले आप एक बार के लिए पाकिस्तान का मैप देखिए और मैं कुछ रीजन्स बता रहा हूं वो देखिए, उसके बाद में हम एनालिसिस करते हुए नजर आएंगे। अब जैसे कि ये रीजन है खैबर पख्तूनवा, राइट। यहां पे लगभग लगभग यहां पे आपको पश्तून पॉपुलेशन मिल जाएगी। फिर ये कुछ ट्राइबल एरियाज हैं, कुछ ऐसे एरियाज हैं जो कि एडमिनिस्टर किए जाते हैं, यहाँ की गवर्नेंस जो है वो ट्राइबल एरियाज के द्वारा की जाती है। फिर ये आपका पंजाब प्रोविंस है जहां पे डेरा गाजी खान है, जहां पे ये एड्रेस दिया गया। फिर एक सिंध रीजन है और एक है बलूचिस्तान रीजन। अब ईरान की यहां पे बॉर्डर लगती है, अफगानिस्तान की यहां पे बॉर्डर लगती है, और फिर अरेबियन सी इसके सदर्न वन है, और फिर इंडिया आपको यहां पे बॉर्डर करता हुआ नजर आता है पाकिस्तान को। अफगानिस्तान में भी तालिबान की सरकार है। ईरान का धीरे धीरे इंफ्लुएंस खत्म होता जा रहा है। यहां पे भी पश्तून की पॉपुलेशन है, राइट। ये सारी चीजें मैं इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि आगे मैं इनके डॉट्स कनेक्ट करूंगा, तो प्लीज आप मेरे साथ बने रहिए। और ये एक रीजन है कुर्रम रीजन, जो कि अभी न्यूज में काफी है। और ये किस रीजन में है? ये इसी ट्राइबल एरियाज में, जो ट्राइबल एरियाज के द्वारा जो एडमिनिस्टर किया जा रहा है, उसी रीजन में आपको कुर्रम मिलेगा। अब आगे जानने से पहले कि एक्चुअली में उन्होंने क्या कहा, कैसे उनका सोशल मीडिया पे बैकलैश हुआ, और कैसे मैथमेटिकली भी क्या कह सकते हैं वो इंडिया को नहीं पछाड़ सकते, और एट द एंड मैं आपको एक बैलेंस व्यू भी देता हुआ नजर आऊंगा। तो ये तरीके होंगे, पाकिस्तान के पीएम एक तरीके से मुंगेरी लाल के हसीन सपने की तरह हो गया। मुंगेरी लाल एक फिक्शनल कैरेक्टर है जो कि डे ड्रीम करता रहता है उन सारी चीजों को पाने के लिए जो कि इंपॉसिबल है। उससे पहले अन अकेडमी आपके लिए लेके आया है फ्लैट 60% ऑफ। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और अपनी यूपीएससी की तैयारी को अफोर्डेबल बनाना चाहते हैं और अच्छी टीम के साथ जुड़ना चाहते हैं तो, और अगर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए, अगर आप कोई भी कोर्स अवेल करते हैं, जैसे वो प्रारंभ हो आपके मीडियम के हिसाब से, हिंदी हो, इंग्लिश हो, इंग्लिश हो, इंग्लिश हो, और आगाज में तो मैंने साइंस और एनवायरमेंट की एनसीईआरटीज पढ़ाई और 10 और 11 मार्च से मैं इकोनॉमी की एनसीईआरटीज भी लेता हुआ नजर आ रहा हूं। और अगर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए तो आप मेरा कोड यूज करिएगा, दैट इज YUVI50, यूवी पाजी वाला यूवी उन्होंने मार दी 50। और अगर आप सीसेट में अंडर कॉन्फिडेंट हैं, आपको लगता है कि मुझे बहुत दिक्कतें आती हैं, तो मधुकर कोटावे सर ने एक बहुत ही अच्छा कोर्स डिजाइन किया है, खुद पर्सनल डिजाइन किया है, जो कि बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में है। मार्केट से आप कंपेयर करेंगे तो दैट इज ओनली इन 2999। अब जब वो एड्रेस कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि हमारी गवर्नमेंट का यह काम है कि हम कैसे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लेके आए,
और हमारा मकसद यह है कि पाकिस्तान इस दिशा में मूव करे, आगे फॉरवर्ड मूव करे, जिससे कि हम फॉरेन लोन्स पे डिपेंड ना करें। अब आप सभी को पता है कि अभी पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है वो इतनी अच्छी नहीं है और आईएमएफ उन्हें लोन्स देता हुआ नजर आ रहा है। और आईएमएफ जब लोन देता है तो उसकी बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, बहुत सारी कंडीशंस पे बात होती है। अगर वो सरकार वैसा करती है तो कुछ आप बोल सकते हो स्लॉट्स में जो है आपको लोन दिया जाता है। और हम लोन्स के ऊपर किसी के ऊपर रिलाई नहीं करेंगे और पाकिस्तान आने वाले टाइम पे एक सेल्फ सस्टेनिंग इकोनॉमी होगी, हमें किसी की जरूरत नहीं होगी, हमारी जो नीड्स हैं वो हम खुद ही फुलफिल कर पाएंगे, ऐसा उन्होंने कहते हुए नजर आए। और उन्होंने ये भी बताया कि किस तरीके से हमने इन्फ्लेशन को, जो कि 40% था मेरी सरकार के अंदर, उसको 2% पे लेके आ चुके हैं। अब ये जो एड्रेस दिया गया ये उस कुछ हफ्तों के बाद में है जब फरवरी 2025 के अराउंड, जब वो पीओके यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड लेजिस्लेटिव असेंबली में एक अपना एड्रेस दे रहे थे, जहां पे उन्होंने बोला कि मैं इंडिया के साथ में सारे इश्यूज को रिजॉल्व करना चाहता हूं इंक्लूडिंग जम्मू कश्मीर, और उसके बारे में वो बात करते रहे। लेकिन बात सिर्फ उन्होंने जम्मू कश्मीर की करी। फिर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो वहां के पाकिस्तान के डिप्टी पीएम है, उन्होंने भी सिर्फ जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठाया। और ये जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठाते हैं, इंडिया को टारगेट करते हैं, जिससे कि जो पाकिस्तान की आवाम है, क्योंकि उनके अंदर इंडिया के प्रति आक्रोश पैदा किया जाता है कि इंडिया इज नॉट गुड फॉर अस, जिसकी वजह से ये पॉलिटिकल पार्टीज इसका फायदा उठाते हुए हमेशा पावर में आने की कोशिश करती है। अब किस तरीके से सोशल मीडिया पर ट्रोल किया गया है, पहले मैं वो आपको बताता हूं। तो कुछ ईश्वर सिंह साहब हैं, उन्होंने ये कहा कि आप अपने लोगों पे ध्यान दीजिए इंडिया देने के बजाय, आप अपने बेसिक्स पे ध्यान दीजिए। जब इंडियन पार्टीज अपने मैनिफेस्टोस को डिस्कस करती हैं तो ये बात करती हैं कि किस तरीके से इकोनॉमिक ग्रोथ पे बात की जाएगी, क्या क्या हमारी स्ट्रेटेजीज होंगी, कौन कौन से हमारे सेक्टर्स होंगे जिन पे हम काम करने होंगे। लेकिन इनके लेक्चर्स में ना तो ग्रोथ थी, ना एजुकेशन था, ना हेल्थ था और ना इंफ्रास्ट्रक्चर था। हालांकि वो गए थे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के इनॉग्रेशन पे, बट उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं करी, उन्होंने बात सिर्फ इंडिया को टारगेट करते हुए करी और यह कहा कि ये सिर्फ खाली खोखली और फिल्मी लाइंस है, इसलिए मैं इन्हें रिटोरिक कह रहा हूं। फिर उसके बाद में एक ब्लू ग्रीन प्लेनेट नाम से उन्होंने तो यह कह दिया कि अगर आप इंडिया को डिफीट करना चाहते हैं तो आपके यहां तो वाईफाई सिग्नल्स ही काम नहीं करते हैं, तो पहले जो बीमारियां हैं जैसे कि डेंगू उसको डिफीट कीजिए, जो आपने कर्जा ले रखा है उसको डिफीट कीजिए, और जो आपको कर्जा दे रखा है और उस कर्जे पे जो आप डिफॉल्ट कर रहे हो, आप पैसा नहीं चुका पा रहे हो, तो आप उस पर काम कीजिए बिफोर टारगेटिंग इंडिया। अब एक एसपी सिंह साहब है, उनको बोलते हैं कि इनको सडनली क्या हो गया, ये अपने इश्यूज पे ना बात करते हुए इंडिया के ऊपर क्यों बात कर रहे हैं। आप अपनी ग्रोथ का ध्यान रखिए, आप अपनी प्रॉस्पेरिटी का ध्यान रखिए। वाई यू आर मेकिंग इंडिया एज अ राइवलरी? क्योंकि किसी भी रीजन में अगर वो रीजन प्रॉस्परस होना चाहता है तो उसके लिए उस जो आसपास के जो कंट्रीज हैं या उस रीजन में जो कंट्रीज हैं उन सब का इकोनॉमिकली पॉलिटिकली स्टेबल होना बहुत जरूरी है। और जिस तरीके से आप हमारी कंट्री को ट्रबल करते हुए आए हो, चाहे वो जिहादीज की मदद से हो या टेररिस्ट की मदद से हो, आपको पता है कि जो भी टेररिस्ट इंसिडेंट्स होते हैं या फिर जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है उसमें सबसे बड़ा रोल पाकिस्तान का होता है। तो पाकिस्तान खुद पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली इनस्टेबल है, तो वो चाहता है कि इंडिया में भी कुछ ऐसे इंसिडेंट्स करें जिससे कि हमेशा एक नाक में दम रहे इंडिया के। अब कुछ लोगों ने बोला किस इंडिया को वो रेफर कर रहे हैं, वो इंडिया जो कि गूगल मैप्स पे है। एक ने तो ये कहा कि शहबाज साहब को अब दिमाग लगाना चाहिए, ब्रेनस्टॉर्म करना चाहिए कि अल्टरनेटिव नेम्स क्या हो सकते हैं, बिकॉज ऐसा तो पॉसिबल होने वाला नहीं है। और जिस तरीके से वो मोटिवेट कर रहे हैं, क्योंकि उनका मकसद था कि कैसे पाकिस्तान की जनता का मोराल बढ़ाया जाए, बट उन्हें नहीं पता था कि वो एक मीम मटेरियल बन जाएंगे। तो एक यूजर ने यह कहा कि ये उन्हें हार्ट अटैक से भी उनकी जान जा सकती है अगर वो ऐसे स्टेटमेंट देते हुए नजर आएंगे तो। अब मैथमेटिकली देखिए, जो पाकिस्तान के पीएम है शहबाज शरीफ, उनकी एज है 73 ईयर्स। मान लीजिए आने वाले 10-12 साल में उनकी सरकार रहती है, वो बनते हैं 85 ईयर्स के। अगर उन्हें इंडिया को बीट करना है तो पाकिस्तान की ग्रोथ होनी चाहिए इकोनॉमिकली 10x, और साथ साथ में इंडिया की जो ग्रोथ है वो धीरे धीरे पीछे जानी चाहिए, तब जाके आप इकोनॉमिकली उनको बीट कर पाओगे, राइट। और अगर मैं बात करूं अभी प्रेजेंट टाइम पे जो इंडिया की आप रियल जीडीपी ग्रोथ की बात करते हैं तो इट इज अप्रोक्सीमेटली अराउंड 6%। वहीं अगर मैं आईएमएफ डेटा की बात करूं तो इनकी रियल जीडीपी प्रोजेक्ट की जा रही है 2025 में कि ये 3% होगी। और जो अभी उन्होंने पैसे ले रखे हैं, जो उनके ऊपर लोन है, जो उनके ऊपर डेट है, उसका अमाउंट देखिए दिसंबर 31 2024 तक, दैट इज 6512 मिलियन, दैट इज इन एसडीआर, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स। और ये वर्ल्ड इकोनॉमिक की आउटलुक रिपोर्ट है जो आईएमएफ निकालता है, उसके तहत मैं ये लेके आया हूं। बट अगर आप इंडिया से कंपेयर करेंगे तो इनकी इकोनॉमी भी इससे ज्यादा ग्रो हो रही है, हमारे ऊपर इतना लोन भी नहीं है।
अब कुछ इंडिकेटर्स की बात कर लेते हैं। अब रियल जीडीपी ग्रोथ इनकी 3.2 है। उन्होंने बोला कि हमारा इन्फ्लेशन रेट जो है वो हम 2% पे लेके आए हैं, लेकिन आईएमएफ की डेटा की बात करें तो इट इज अराउंड 9.5। अब ये 2025 है, 2025 में अगर आप यहां पे रियल जीडीपी ग्रोथ देखोगे, सो दैट विल बी अराउंड 4%, एंड हियर इट विल बी इन्फ्लेशन वुड बी अराउंड 8 और 9%। तो आप बोल रहे हो कि अभी 2% आ चुकी है, लेकिन अभी भी 9% है। फिर अनएम्प्लॉयमेंट रेट देखिए, आपकी अनएम्प्लॉयमेंट रेट आपकी 7.5% है। तो आप इन मुद्दों पे बात कीजिए, इनको कैसे रिजॉल्व करेंगे। और अगर आपकी कंट्री ग्रो होती है तो हम ही खुश होंगे, क्योंकि इस रीजन में फिर प्रॉस्पेरिटी आएगी। जब आप रियल मुद्दों पे बात करते हो, रियल मुद्दों पे स्टेप्स लेते हो, तो होता अल्टीमेटली ये है कि आपका नेशन ग्रो होता है। और जब आपका नेशन ग्रो होता है तो ये जम्मू कश्मीर के इशू और इन्फिल्ट्रेशन करना हमारी बॉर्डर्स के अंदर, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म फैलाना, उस पर आपका ध्यान कम होता है। अभी आपको पॉलिटिकली पावर में आना होता है, जिस वजह से आप इंडिया को टारगेट करते हो। दूसरा, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। इंडिया में अभी कोई भी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी नहीं है। जो सरकार है उसमें लोगों का भरोसा है। बट जब हम बात करते हैं पाकिस्तान की, तो अभी जो रूलिंग गवर्नमेंट है उसको हमेशा चैलेंज करती हुई आती है इमरान खान की पार्टी, जिसका नाम है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ, राइट। तो ये दो फंड पे हमने बात कर ली। अब तीसरा बात करते हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान की जो इंटरनल सिक्योरिटी है उसकी धज्जियां उड़ चुकी हैं, वो फ्रेजाइल है। कैसे? अफगानिस्तान में जिस तालिबान को वो सपोर्ट करते हुए नजर आते थे, अब वही तालिबान इन पे अटैक करता हुआ नजर आता है। और इसी तालिबान पे ये एलिगेशन लगाते हैं कि इस वाले रीजन में यहां पे जो टेररिस्ट के इंसिडेंट्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बढ़ता जा रहा है। आप जो बोओगे वही पाओगे। आपने इंडिया के साथ में यही किया, अब आपके साथ में भी यही हो रहा है, राइट। तो एक तो ये रीजन हो गया। क्यों? क्योंकि अफगानिस्तान इस ड्यूरेंट लाइन को, जो इंटरनेशनल लाइन है, इसको मानता ही नहीं है। और स्पेशली इधर और इधर क्या है, पश्तून की पॉपुलेशन है। फिर उसके बाद में अगर मैं बात करूं, यह है फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरियाज। यहां पे सेक्ट के बेसिस पे हर बार कोई ना कोई वायलेंस चलता रहता है, मैंने अपने पहले वीडियोस में भी कवर किया है। और फिर है बलोचिस्तान, जिसमें कि लोगों के ऊपर इतना अत्याचार किया जाता है। ये एक रिसोर्स रिच एक प्रोविंस है, बट यहीं पे डेवलपमेंट नहीं होता। यहां से जो भी आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, जो भी पैसा ले रहे हो, वो आप पंजाब और सिंध में इन्वेस्ट कर दे रहे हो। यहां के लोगों में वैसे आक्रोश है, इसलिए बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी बनी हुई है। क्योंकि जब आप उनकी डिमांड्स नहीं सुनोगे, जब वो रैलीज निकालेंगे, मास डिमॉन्स्ट्रेशन करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, और आप उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो अगर आप फुलफिल नहीं करोगे, तो फिर एट द एंड आपके लोग ही आपके खिलाफ बगावत करेंगे, राइट। और ईरान की पावर भी कम होती जा रही है। और ईरान और अफगानिस्तान के बॉर्डर होने की वजह से, बॉर्डर टच होने की वजह से यहां पे इंस्टेबिलिटी वैसे ही आ जाती है। तो आप पहले इस पे काम कर लीजिए। वहीं इंडिया की बात करें तो इंडिया इंटरनली जो है बहुत ज्यादा सिक्योर है। ये देखिए, बलूचिस्तान के डिस्ट्रिक्ट ने अभी मतलब पाकिस्तान के एक एमपी थे, उन्होंने कहा था कि अगर हमने बलूचिस्तान डिस्ट्रिक्ट्स पे ध्यान नहीं दिया तो बलूचिस्तान डिस्ट्रिक्ट के लोग वही वार छेड़ देंगे जो आपने 1971 में बांग्लादेश के साथ में लड़ी थी, और वो अलग हो जाएंगे, और यूनाइटेड नेशन भी उनका सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा। ऐसे ही पाकिस्तान में आप देखेंगे 2025 में आपको टेरर अटैक्स में इंक्रीज देखने को मिला है। जो बोओगे वही पाओगे, और ये चीज ये रिफ्लेक्ट करती है। फिर ये मैंने बात करी कुर्रम रीजन की, जहां पे पाकिस्तान वायलेंस आपको देखने को मिल रहा है शिया और सुन्नी के बीच में, जो कि एक सेक्टेरियन वायलेंस है, हमें देखने को मिलता है। तो पहले आप अपनी बॉर्डर्स इंटरनली आप स्टेबल हुई है, जैसे पॉलिटिकली हुई है, इकोनॉमिकली हुई है, सिक्योरिटी वाइज हुई है, तब जाके आप कहीं अपने रीजन को डेवलप कर सकते हैं। और जैसे जैसे आप ग्रो होंगे, हमारा रीजन ग्रो होगा, और साथ साथ में इंडिया भी आगे ग्रो होगा, इंडिया बैकवर्ड नहीं आएगा। और यही ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स भी यही बताता है कि किस टेररिज्म का कितना इंपैक्ट है, कितने इंसिडेंट्स हुए, कितने लोगों की जानें गई, कितने लोग इंजर्ड हुए, कितने लोगों को हॉस्टेजेस बनाया गया। उसमें आप देखिए पाकिस्तान 4th नंबर पे है। इंडिया भी है, क्यों है इंडिया इस रेड कैटेगरी में? क्योंकि हम घिरे हुए हैं हमारे दुश्मनों से। जैसे बांग्लादेश में इंस्टेबिलिटी चल रही है, म्यांमार में इंस्टेबिलिटी चल रही है, पाकिस्तान में इंस्टेबिलिटी चल रही है, उसका कहीं ना कहीं इफेक्ट हमें भी देखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि इंडिया से लोग ऐसा कर रहे हैं, राइट, बाहरी मुल्कों से ऐसा हो रहा है। तो सबसे बड़ी बात है कि आपको राइवलरी नहीं रखनी है, आपको म्यूचुअल प्रोग्रेस में बिलीव करना है कि आप भी बढ़िए, हम भी बढ़ते हैं, हम अपने रीजन को ग्रो करते हैं। और जितना रीजन ग्रो होगा, उस रीजन का उतना इंफ्लुएंस बाकी एरियाज में देखने को मिलेगा। और प्रोग्रेस कोई जीरो सम गेम नहीं है कि आप प्रोग्रेस कर रहे हैं तो आप जीत रहे हैं और दूसरी कंट्री हार रही है। आप भी प्रोग्रेस करिए, हम भी प्रोग्रेस करें, इट इज अ विन विन गेम, इट इज नॉट अ जीरो सम गेम कि आप प्रोग्रेस करें तो 1 और आप प्रोग्रेस कर रहे हैं तो हम 0। ऐसा नहीं होता है। हर एक रीजन प्रोग्रेस की तरफ ही बढ़ रहा है और वो प्रोग्रेस करता है तो सबके लिए विन विन ही है।
दैट इज माई बैलेंस्ड ओपिनियन। और अनअकैडमी आपके लिए लेके आया एक आरंभ इवेंट, जो कि बिगेस्ट इवेंट होने वाला है 1 मार्च को, जहां पे बहुत सारे अवार्ड्स हैं, बहुत सारे सरप्राइजेस हैं, बहुत सारा फन है। आप हमारे साथ जुड़ना मत भूलिएगा। लाइव ऑन जेई नेक्सस बाय अनअकैडमी 7 बजे से लेकर 9 बजे तक, एंड इट विल बी फॉर IIT JEE नीट एंड फाउंडेशन। So thank you very much for giving me a precious time, staying with me till now, and please like this session, share this session, subscribe this session, and please comment. जो भी आपका व्यू है प्लीज कमेंट, राइट? इससे मुझे और मेरी टीम को मोटिवेशन मिलता है। सो अगेन थैंक यू वेरी मच, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, शबा खैर।